तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। आइए आज की इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो इसके क्वेश्चन में कहा गया है किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट्स एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक सर्किल हमने लिया है जिसका सेंटर O है और जिसका डायमीटर क्या हमने लिया है? डायमीटर AB लिया है। तो डायमीटर के दोनों जो पॉइंट हैं, जो दोनों एंड पॉइंट हैं, उन एंड पॉइंट से एक हमने CD टेंजेंट ड्रॉ करी है और दूसरी EF टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो हमें इन्हीं दोनों टेंजेंट CD और EF को पैरेलल प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। AB हमारा डायमीटर है और OA और OB क्या है? इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, एंगल OBE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OBE कितना हो जाएगा? एंगल OBE 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा ये एंगल OBE 90 डिग्री? आइए यहाँ पर समझते हैं। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इस रीजन से ये एंगल OBE होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो रीजन लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो OA है वो CD पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इससे जो ये एंगल OAD होगा ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल OAD इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। इसका भी रीजन हो जाएगा, जो ये OA रेडियस होगी ये परपेंडिकुलर होगी CD टेंजेंट्स पर। तो इसका भी सेम रीजन इन दोनों का हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है, जो एंगल OBE होगा वो इक्वल होगा एंगल OAD के। अगर ये दोनों एंगल OBE इक्वल हो जाएंगे एंगल OAD के, कौन से एंगल? एंगल OBE और एंगल OAD, ये दोनों एंगल क्या दिख रहा है? यहाँ पर अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, जिसकी AB क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और जो AB डायगोनल है ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर AB इज ट्रांसवर्सल। अगर AB ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कैसे? अल्टरनेट एंगल से, देयरफॉर जो CD लाइन होगी वो पैरेलल होगी EF के। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है देयरफॉर CD पैरेलल टू EF। इसमें यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।